नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं अविनाश कर। और हम दोनों की तरफ से स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में, जिसका नाम है MPCG 2020, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों की हर खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट। और अविनाश, सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबरों से शुरुआत कर लेती हूं मैं। आज पीएम मोदी ने देश भर के छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की। इस दौरान बस्तर के रुपेश कश्यप और रायपुर की अदिति दीवान को प्रधानमंत्री से सवाल करने का मौका मिला। अदिति का सवाल रिकॉर्डेड था, लेकिन बस्तर के रुपेश कश्यप को पीएम मोदी से दिल्ली में लाइव चर्चा करने का मौका मिला। विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर पैदा होने वाले डर को खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने एक बार फिर छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई प्रांत और शहरों के विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। जबलपुर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय, पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल हाई स्कूल समेत कई सरकारी स्कूलों में परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं के एक एक सवाल का जवाब दिया। कोरोना के बाद तो ये बड़ा मानदंड मिल रहा है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। घटना के लिए जिम्मेदार कौन, ये उनका पहला सवाल। केंद्र सरकार इसका जवाब दे। उन्होंने ये भी कहा है कि सुरक्षा में चूक और उस पर चुप्पी एक गंभीर विषय है। जबलपुर में 2 दिन पहले नियुक्त हुए कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष ने कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान ऐसा बयान दिया जिस पर खासा बवाल हो गया। शेखपुरा में पुलिस ने डॉक्टर नीलेश जैन के बयान पर FIR दर्ज कर ली है। ये FIR भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर दर्ज की गई। दरअसल जबलपुर में आज कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में ग्रामीण जिलाध्यक्ष ने कहा कि भारत जोड़ो अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो पूरे जबलपुर में हाथ पांव तोड़ो यात्रा होगी। मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि भारत छोड़ो हो गया, हाथ जोड़ो भी है, हाथ जोड़ो भी हो गया है और हाथ से हाथ जोड़ो भी हो गया है, भारत जोड़ो भी हो गया है। और अब इसके बाद अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो अगली यात्रा लगन भैया पूरे जबलपुर में हाथ पांव तोड़ो यात्रा होना चाहिए। इस मंच के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूंगा। कांग्रेस जो बात करती है गांधीवादी विचारधारा की, कांग्रेस बात करती है कि हम गांधी जी के सत्याग्रह को लेकर चलते हैं, मगर गांधी जी के जो वास्तविक रूप से जो विचारधारा है उसको भारतीय जनता पार्टी ने साकार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष नीलेश जैन द्वारा जबलपुर में जनता को गुमराह करते हुए भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके तहत थाने में धारा 155 के तहत धारा 504 IPC की कार्रवाई की गई है। 2023-24 के बजट की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज से विभागवार मंत्रियों से चर्चा की शुरुआत की है। इसके तहत 29 जनवरी तक सीएम सभी मंत्रियों से विभागवार 1-to-1 चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा और खेल मंत्री उमेश पटेल से विभागीय बजट को लेकर आज चर्चा की। वहीं कल सीएम भूपेश बघेल मंत्री अनिला भेड़िया, रुद्र कुमार, कवासी लखमा से उनके विभागीय बजट पर मंथन करेंगे। इधर फिल्म पठान को लेकर हुए विवाद के बाद कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी और बजरंग दल पर बड़ा आरोप लगाया है। पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी और बजरंग दल ने पैसे लेकर फिल्मों का विरोध करते हैं जिससे कि फिल्म को फायदा हो। पीसी शर्मा ने कहा कि पठान फिल्म का विरोध भी इसलिए किया गया जिसकी वजह से फिल्म हिट हो रही है। पठान जैसी फिल्मों का विरोध जो करती है भारतीय जनता पार्टी, ये सब पैसे लेकर करते हैं। बीजेपी के, बजरंग दल के लोग ये सब मिलके पैसे लेके नगद नारायण लेके इस तरह के प्रदर्शन करते हैं जिससे कि उसको फायदा हो। देखिए, बहुत ही घटिया और नीचतापूर्ण इस तरह का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी हो, हमारे संगठन के लोग हैं, वो शुचिता के लिए और राष्ट्रीयता के लिए राजनीति करते हैं। जो भी समाज के लिए काम करते हैं वो सरोकार के लिए करते हैं। इसलिए कुल मिला के इस तरह की घटिया आरोप पूरी तरह निराधार है। चलिए रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। सीएम भूपेश बघेल ने बजट को लेकर मंत्रियों से विभागवार चर्चा पर
सियासत भी अब देखी जा रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि पैसा न कौड़ी तो बजट पर चर्चा आखिर क्यों की जा रही है। 4 साल से कोई काम तो हुआ नहीं। वहीं बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने भी सीएम भूपेश की बैठक पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि रेवड़ी बांटने वाली चीजों का ही बजट पारित होता है, जिस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि निराश्रित पेंशन से भी कम है, जहां 500 से भी कम मिलता है, और इसलिए क्या पीएम किसान सम्मान निधि को भी रेवड़ी कहें? एमपी में महिलाओं को किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और महिलाएं किन योजनाओं से वंचित रह गए हैं, राज्य सरकार इसकी ग्रामवार जानकारी जुटाएगी। पंचायतों में होने वाली ग्राम सभा में न केवल लाभार्थियों के नाम बताए जाएंगे, बल्कि किशोरियों की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण समेत दूसरे विषयों पर चर्चा भी की जाएगी। साथ ही ऐसे हितग्राही भी चिन्हित किए जाएंगे जो अलग अलग योजनाओं की पात्र श्रेणी में आ गए हैं, लेकिन उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है। इसके लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर्स और जिला पंचायत सीईओ को ग्राम सभा आयोजित करने के लिए कहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक बार फिर से आरक्षण, बजट, बेरोजगारी भत्ता सहित अलग अलग मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बिलासपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हर वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने ठगने का काम किया। घोषणा पत्र के कोई भी वायदे सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के बेटे पर लगे आरोप पर भी सवाल उठाए। सुनिए। इधर भोपाल में 13 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले में एक क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। पीसी शर्मा ने कहा कि बच्चे की लापता होने की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई थी, इसके बाद भी पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। क्षेत्र में आए दिन गुंडागर्दी और छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं। पुलिस का खौफ अब खत्म हो चुका है। कि पहले भी एक रेप करके हत्या हुई थी एक छोटी बच्ची की, जबरन बच्ची को पकड़ के 10-11 साल की कुछ लोगों ने रेप किया, तो मारपीट भी की। जब तक ये पूरी तरह से वहाँ पे अटेंटिव नहीं रहेंगे, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। जांच कराएं और ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर कुछ अंकुश लगाने की कोई एक्शन लें। और अब खबर शराबबंदी से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिए गठित की गई राजनीतिक समिति गुजरात के दौरे में गई थी, जो वापस रायपुर लौट आई है, जिसके बाद समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि गुजरात में शराब बिक्री अधिकारी रूप से तो बंद है, लेकिन बावजूद इसके वहां पर बहुत ही आसानी से शराब मिल जा रही है। शराब एक सामाजिक समस्या उन्होंने बताया, जिसे दूर करना बड़ी चुनौती भी उन्होंने कहा। शर्मा का यह भी कहना है कि शराबबंदी समिति फरवरी में शराबबंदी वाले राज्य बिहार और मिजोरम का भी दौरा करेगी और वहां भी स्थिति को समझेगी। इधर खजुराहो दौरे पर पहुंचे सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शिव सागर तालाब पर झाड़ू लगाया। उनके साथ नगर के लोग और बीजेपी पदाधिकारियों ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। शर्मा ने कहा कि 20 देशों के प्रतिनिधि खजुराहो में आएंगे, उन्हें लगना चाहिए कि हमारा खजुराहो कितना स्वच्छ और सुंदर है। हालांकि गंदगी और अव्यवस्थाओं को देखकर पुरातत्व विभाग पर भड़के वीडी शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इधर एएसआई के अधिकारियों ने 7 दिन का समय मांगा है। उनका नेचर के कारण से हम स्वच्छता बंद नहीं। राजधानी रायपुर में शुक्रवार को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की गई। बैठक में अलग अलग मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है, स्ट्रैटेजी बनी है। वहीं महिला मोर्चा को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी गई, जिसके तहत बीजेपी महिला मोर्चा मंडल, शक्ति केंद्र, बूथ की कार्यकर्ताओं और कमल सखी बहनों को सक्रिय करेंगे। भोपाल के नेहरू नगर में स्थित पुलिस लाइन में नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण और उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त आरक्षकों से संवाद किया और कहा कि कबायली हमला हो, गोवा मुक्ति का संघर्ष हो, नागालैंड, मध्य प्रदेश पुलिस ने हमेशा अपना फर्ज निभाया है। उन्होंने कहा कि वर्दी पर कभी कलंक नहीं लगने देना। हमारा व्यवहार पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पर बर्फ जैसा होना चाहिए।
इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियों को तेज कर दिया है। शुक्रवार को पार्टी ने एससी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी और कार्य समिति को घोषित किया। प्रदेश कार्यकारिणी में 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 7 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। वहीं कार्यकारिणी और कार्य समिति में 68 सदस्यों को शामिल किया गया है। झाबुआ में आदिवासी वेशभूषा और कपड़े की गुड़िया बनाने वाले दंपत्ति को पद्मश्री सम्मान मिलेगा। झाबुआ जनजाति समाज के रमेश परमार और शांति परमार को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। 2020 में झाबुआ की गुड़िया को जियो टैग भी मिला था। इस दंपत्ति को आदिवासी गुड़िया बनाने की कला में महारत हासिल है। उन्हीं की बदौलत अब इस कला को देश में नई पहचान मिली है, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इधर बेमेतरा में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने शंकराचार्य रामभद्राचार्य के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हत्या के आरोप लगा रहे हैं तो प्रमाण भी वो जरूर दें, हम परीक्षण उसका करवाएंगे। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे ये भी कहा कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की उन्होंने सेवा की है, सभी शिष्यों ने लंबे समय तक उनकी सेवा की है। इधर 30 जनवरी से शुरू होने वाले खेलों के महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर जिला प्रशासन भी अपनी ओर से तैयारियों में जुटा हुआ है और खिलाड़ियों के रहने से लेकर तमाम व्यवस्थाओं के लिए अलग से बनाई गई योजना के तहत काम किया जा रहा है, ताकि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को कोई परेशानी न हो। इस बारे में जानकारी देते हुए भोपाल कलेक्टर ने बताया कि खेलो इंडिया को लेकर अलग अलग फेज में तैयारियां की जा रही हैं। सबसे ज्यादा ध्यान खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था पर दिया जा रहा है। इसके लिए हमने बुकिंग्स, ट्रांसपोर्ट की तैयारी कर ली है। बता दें कि खेलो इंडिया गेम्स का 5वां संस्करण 30 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। राजेंद्र त्रिवेणी संगम पर 5 फरवरी से 18 फरवरी तक होने वाले माघी पुन्नी मेला की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। शुक्रवार को गरियाबंद और धमतरी के कलेक्टर ने संयुक्त रूप से मेला स्थल का निरीक्षण किया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने राजीव लोचन मंदिर, कुलेश्वर महादेव मंदिर, लक्ष्मण झूला और लोमस ऋषि आश्रम का मुआयना किया है। इसके अलावा लोमस ऋषि आश्रम का भी जायजा लिया। खबर छत्तीसगढ़ से। रायपुर के बाल सुधार गृह का एक वीडियो छत्तीसगढ़ में सामने आया है। वीडियो में नशे का सामान, लाइटर और पैसे के साथ आरोपी नजर आ रहे हैं। वीडियो में नाबालिग साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि हत्या के आरोपियों ने प्लेस ऑफ सेफ्टी से यह वीडियो जारी किया है। आपको यह भी बता दें कि प्लेस ऑफ सेफ्टी में गंभीर अपराध के आरोपी रखे जाते हैं। बड़वानी में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से हथगोले मिले थे। पुलिस ने सेंधवा निवासी 2 युवकों पर विस्फोट अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। एक युवक को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान 26 जनवरी को एक बलिनो कार से 13 बारूदी हथगोले जब्त किए थे। पुलिस ने मौके से राहुल शर्मा को गिरफ्तार किया था, जबकि दूसरा युवक राम फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने इन खतरनाक हथगोलों बम को बीडीएस टीम की मदद से निष्क्रिय करा दिया है। रायपुर एम्स के सफाई कर्मचारी ठेका कंपनी की मनमानी के खिलाफ अब लामबंद हो गए हैं। नाराज 250 कर्मचारियों ने शुक्रवार को काम बंद कर प्रदर्शन किया। ठेका कंपनी पर वेतन काटने, शोषण और प्रताड़ना का आरोप भी इन कर्मचारियों द्वारा लगाया गया है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है। आम से लेकर खास व्यक्ति की नजर अब शिवराज सरकार पर है। अपनी अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब डॉक्टर्स को एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज ग्वालियर से हो गई। डॉक्टर्स ने अपने आंदोलन का नाम चिकित्सा बचाओ चिकित्सक बचाओ दिया है। इस टैगलाइन पर पूरे एमपी में सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था के लिए कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जो प्रदेश के 13 मेडिकल को जोड़ते हुए 38 जिलों से होकर भोपाल पहुंचेगा। खबर भिलाई से, जहां पर उत्पात मचा रहा बंदर आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। बंदर पिछले 1 हफ्ते से उत्पात मचा रहा था और 6 लोगों को घायल कर चुका था, जिसे वन विभाग की टीम ने भिलाई के सेक्टर 1 से रेस्क्यू कर लिया। अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियंस का आंदोलन अब भी जारी है। आज प्रदेश भर से लैब टेक्नीशियंस इकट्ठा होकर चेतना रैली निकालने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने लैब टेक्नीशियंस से मिलने पहुंचे। इनकी मांगों को विधानसभा में उठाने का आश्वासन भी दिया। छत्तीसगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले 40 बच्चे पहली बार बस्तर के बाहर की दुनिया देख सकेंगे। इसके साथ ही गोवा के मडगांव में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बस्तर के आदिवासी संस्कृति की प्रस्तुति भी ये देंगे। सीआरपीएफ 80वीं बटालियन और नेहरू युवा केंद्र के अधिकारियों ने इन बच्चों को गोवा के लिए रवाना किया। सीआरपीएफ 80वीं बटालियन के कमांडेंट ने अब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के करीब 1600 बच्चों को बाहर की दुनिया की सैर करवा चुके हैं।
एमपी के बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। ये कर्मचारी 21 जनवरी से 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। देर रात ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कर्मचारियों से बातचीत की। मंत्री ने जल्द ही मांग पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। कर्मचारी संगठनों और ऊर्जा मंत्री ने वीडियो भी जारी किया। हड़ताल के 2 दिनों बाद ही नियमित कर्मचारियों ने आंदोलन से समर्थन वापस लिया था। आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल पर रहने से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के कारण बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई थी। इसी के साथ एमपीसीजी 2020 में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों से लगातार अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।